तैयार हो जाएगा। ध्रुव राठी के इस एनिमेशन को देखिए। इस तरह का मैप एनिमेशन आप किसी भी स्पेसिफिक इमेज के ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन एंड प्लस आइकन पर क्लिक करके यहां से किसी भी मैप इमेज को ऐड कर लेंगे। इसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके साइज को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से वेक्टर ड्राइंग में जाकर अपने उसी पार्ट के आसपास एक बॉर्डर बनाएंगे, लाइक मेरी तरह। बॉर्डर बन जाने के बाद इसके कलर में जाएंगे और यहां से इसके कलर को नो फील कर देंगे। इसके बाद इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर यहां से स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे एंड इसके कलर को स्काई ब्लू कर देंगे और इसकी स्ट्रोक लाइन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके ब्लेंडिंग में जाकर कंट्रास्ट पर क्लिक करके सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस शेप की लेयर पर क्लिक करेंगे और इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग में जाकर एंडिंग को सेलेक्ट करके यहां से की फ्रेम ऐड कर लेंगे और इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे एंड थोड़ी आगे जाकर वैल्यू को 100 कर देंगे। इतना करने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इसके बाद दोनों की फ्रेम पर कुछ इस तरह से टाइम स्टैंप लगा देंगे। इसके बाद लेयर में थोड़ा आगे जाकर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से वेक्टर ड्राइंग में जाकर अपने डिस्टेंस के ऊपर कुछ इस तरह से वेक्टर लाइन बना लेंगे। इतना करने के बाद इसके कलर में जाकर इसके कलर को नो फील कर देंगे एंड इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे और इसके कलर को रेड कर देंगे और इसकी स्ट्रोक वैल्यू को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर कंट्रास्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से विविध लाइट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद नीचे की लेयर को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर यहां 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां से इसके इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की लेयर पर क्लिक करके इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करके यहां से इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। इतना सब करने के बाद ऊपर की लेयर के सेकंड की फ्रेम के थोड़ा आगे जाकर प्लस आइकन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करेंगे और दूसरी एरिया के ऊपर बॉर्डर लाइन क्रिएट कर लेंगे, लाइक मेरी तरह। बॉर्डर लाइन क्रिएट हो जाने के बाद इसके कलर में जाकर इसके कलर को नो फील कर देंगे और इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसमें स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे और कलर को स्काई ब्लू करके इसकी स्ट्रोक वैल्यू को भी इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग एंड ऑफिसिटी में जाकर कंट्रास्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देंगे। इतना सब करने के बाद हमारा कुछ टाइप का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम सभी की फ्रेम पर कुछ इस तरह से टाइम स्टैंप लगा देंगे। अभी ये सिंपल लग रहा है, तो अब हम इसको थोड़ा 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाकर यहां से नल को ऐड कर लेंगे। इसके बाद पहली लेयर पर क्लिक करके ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से इसे नल से अटैच कर देंगे। इसी तरह से बाकी लेयर को भी सेलेक्ट करके इसे नल से अटैच कर देंगे। इतना करने के बाद नल की लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी पोजीशन में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और स्केल पर आकर दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड इसके बाद इस पर क्लिक करके लेयर के दूसरे की फ्रेम पर आ जाएंगे और यहां से दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे और पोजीशन में जाकर इसकी पोजीशन को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद पोजीशन के की फ्रेम के बीच में इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यही सेम ग्राफ को स्केल के की फ्रेम के बीच में भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद थर्ड टाइम स्टैंप पर आएंगे और यहां से की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद इस पर क्लिक करके फोर्थ टाइम स्टैंप पर आएंगे और पोजीशन को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे और इसकी साइज को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। सेम ग्राफ को पोजीशन के की फ्रेम के बीच में भी सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके आगे वाले स्टैंप पर आएंगे और यहां से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद एरो पर क्लिक करके इसके आगे वाले स्टैंप पर आएंगे और यहां से इसके साइज को थोड़ा झूम कर लेंगे और इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद लेयर में थोड़ा आगे आकर पोजीशन से एक की फ्रेम ऐड करेंगे और थोड़ा और आगे आकर इसे वापस से पहले की तरह झूम आउट कर देंगे। सेम काम स्केल को सेलेक्ट करके इन सभी की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड करते रहेंगे। इतना सब करने के बाद इन सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका